हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें कैश बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। आप इनको बहुत ध्यान से समझिए। 2 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आज, और ये 2 क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट जो माइंड में होंगे वो क्लियर कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक का 2 कॉलम कैश बुक है हमारा, ठीक है बेटा, यानी कि कैश कॉलम विद बैंक। सबसे पहले 1 मार्च को कैश इन हैंड दे रखा है हमारा 15,000 रुपये, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपका कैश का 15,000 है, बैंक का 5,000 है। फिर ये कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा कैश में, कितने का 6720। साथ में इसने लिख दिया इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो हमने सामान खरीदा है ना, इसी सामान में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही इंक्लूड है। जबकि कैश बुक में जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो बेटा हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम जो कैश प्राइस है वो अलग रिकॉर्ड करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर से सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना है, और फिर इसको अलग अलग करके बाइफरकेट करके हम उसको लिखेंगे। ओके, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो बेटा ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में पैसे आए और कैश से गए, यानी कि बैंक के डेबिट साइड में और कैश की क्रेडिट साइड में। कैश सेल 10,000, कैश सेल किया हमने 10,000 रुपीज। तो सेल हमारा कहां पर आता है बेटा, पैसा आ रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, कैश में। प्लस इंक्लूडिंग नहीं लिखा, प्लस का मतलब इसमें इतना और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है, अलग से लिखेंगे हम टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से, डेबिट साइड में ही। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसे निकाले हैं, कितना, ऑफिस यूज के लिए 2,000 ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से गए, कैश में आए, यानी कि बैंक में क्रेडिट साइड में और कैश में डेबिट साइड में। रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, चेक मिला है हमें 3 मंथ्स पोस्ट डेटेड है, यानी कि 3 महीने के बाद का चेक है, मिला आज ही हमें 20,000 का, रात से। डिपॉजिट कर दिया हमने ऑन द सेम डे, सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया और डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से, कितने में, डिस्काउंटिंग चार्ज लगा हमारा 750। बेटा डिस्काउंटेड कराने का मतलब है जब किसी चेक का पोस्ट डेटेड सिस्टम है, यानी कि वो चेक तो 3 महीने बाद का था, लेकिन हमें चाहिए आज ही पैसे, तो हम ये चेक बैंक में जमा करा के बैंक से बोल सकते हैं कि भैया पैसे हमें अभी दे दो, आप 3 महीने बाद वो वाले जो आएंगे रख लेना। तो बैंक क्या करता है, अपनी अब इस सर्विस के लिए अपना कुछ चार्ज काट लेता है और बाकी पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर देता है। ये आपने अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे एक चैप्टर में जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, फिर कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम दीपक, दीपक से चेक मिला 5,000 का, नॉट बैंक, यानी कि बैंक में जमा नहीं कराया। कोई भी चेक मिले और उसी दिन बैंक में जमा ना हो तो हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं करते। ये रूल हम इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। फिर चेक मिला दीपक से, वो डिपॉजिट कर दिया, तो अब ये चेक कहां पर आएगा, बैंक में, तो बैंक में डेबिट साइड में लिखेंगे। पेड टू चंद्रा बाय चेक, चेक से हमने चंद्रा को पे किया 2,500, तो क्रेडिट साइड में क्योंकि पेमेंट जा रही है हमारी। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ये क्या बोलते हैं बेटा, इसको ड्रॉइंग, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो ये बाय ड्रॉइंग करके बैंक से पैसे चले जाएंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या, उधार बेचा है, तो हमारी ये एंट्री नहीं आएगी, इसकी जनरल एंट्री चाहो तो आप कर सकते हो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदे हैं उधार, ये भी एंट्री नहीं आएगी, आप इसकी भी जनरल एंट्री अलग से कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक, अशोक से एक चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट कर दिया, यानी कि ये हमारा बैंक में कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आज कराने जा रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से समझो एक बार जरा। तो सबसे पहले हमारा था ओपनिंग कैश, देखो 2018 इसमें लिखा हुआ है और मार्च का महीना चल रहा है और 1 तारीख, तो क्या लिखते हैं हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस के लिए बेटा, टू बैलेंस बीडी, ठीक है बेटा। तो बैलेंस बीडी हमारा कितना है, 15,000 एक है और 5,000 एक है। उसके बाद ये कह रहा है परचेज गुड्स, ये भी मार्च ही चल रहा है सारा, 3 तारीख को हमने गुड्स परचेज किए, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं बेटा, जा रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। अब ये कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720 इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि इसके अंदर तो जीएसटी भी इंक्लूड है, तो पहले जीएसटी हटाना पड़ेगा। सीजीएसटी था 6%, एसजीएसटी था 6%, यानी टोटल 12% का टैक्स है। कभी भी बेटा इंक्लूडिंग वर्ड लिखा हुआ आ जाए, बेटा फिर से कह रहा हूं, कभी भी क्या लिखा हुआ आ जाए, इंक्लूडिंग वर्ड लिखा आ जाए, तो आपको कैसे अलग करना है, जितना अमाउंट है पहले वो लिखो, फिर जितना टैक्स इंक्लूड है वो टोटल नीचे लिखो, है ना। इसमें टैक्स इंक्लूड कितना है, 12%,
यानी कि 100% वैल्यू थी, टैक्स 12% ऐड करने के बाद 112% की हो गई चीज़। तो हमें पता है ये जो चीज़ है ये 112% है, क्योंकि अगर मानते हैं एक नॉर्मल चीज़ 100 रुपये है और 12% इसमें टैक्स भी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो ये 112% हो गई। तो जितना तुम्हें पता है उससे डिवाइड कर दो, जितना तुम निकालना चाहते हो उससे इंटू कर लो। यानी कि हमें पता है कि नॉर्मल 100% थी, तो 100 हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहां से बेटा ये कैश में लिखा है, इसलिए बाय परचेज अकाउंट के नाम से कैश में ही लिखेंगे 6000। फिर उसके बाद हमारा बाय इनपुट CGST, और क्या लिखते हैं हमारा बाय इनपुट SGST। ठीक है, अब हमें पता है 6000 तो ये है, लेकिन यहां पर कितना है 6720, यानी कि 720 रुपये एक्स्ट्रा है। और हमें पता है इनपुट CGST और SGST दोनों बराबर होते हैं, तो 720 को अगर 2 हिस्सों में बांटें तो 360 और 360 आ गया। ये ऐसा तभी करना है जब इंक्लूडिंग वर्ड लिखा हो, इंक्लूडिंग ना लिखा हो तो डायरेक्टली आप निकालो और लिख दो। आय कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए पैसे, तो बैंक में आए, कैश से गए, ये क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री की क्या लिखते हैं C, और हेडिंग लिखना बहुत ही आसान है, पहले कॉन्ट्रा एंट्री का अमाउंट लिख दो, उसके बाद हेडिंग कैसे लिखना है बेटा, कैश में लिखा तो बैंक के नाम से लिख दो, बैंक में लिखा तो कैश के नाम से लिख दो। ठीक है, और ये तारीख कितनी थी हमारी, ये 3 तारीख का था, और यहां से ये हमारी है 5 मार्च। फिर कह रहा है कैश सेल की हमने 7 तारीख को, तो हमारा टू सेल्स अकाउंट कितना है, कैश सेल हमारा, कैश सेल हमारा 10,000 है, जिस पर वो कह रहा है आउटपुट क्या क्या हमारा CGST, और एक है हमारा आउटपुट SGST। तो दोनों पे कितना कितना रेट हमारा दे रखा है, 6% का रेट दे रखा है, तो इसका मतलब 600 रुपये यहां पर आया, 600 रुपये यहां पर आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है आपसे, ये कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। 2 ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है बेटा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए पहले अमाउंट लिखो, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या लिखो, पहले अमाउंट लिख लो, उसके बाद आप उसकी हेडिंग डालो, समझ रहे हो। तो अमाउंट लिखते हैं यहां से, क्या 2000 रुपये बैंक से गए, कैश में, सॉरी बैंक से गए और कैश में आए, ये विड्रॉन फ्रॉम बैंक था। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या लिखते हैं C, कैश में लिखा तो टू बैंक के नाम से, बैंक में लिखा तो बाय कैश के नाम से, और इसकी डेट क्या थी हमारी बेटा, 10 तारीख को ये काम हो गया सारे। ओके, आगे देखते हैं जरा इसको। आगे ये कह रहा है आपसे, एक पोस्ट डेटेड चेक मिला था 20,000 रुपए का, जो हमने डिस्काउंटेड करा लिया, डिस्काउंटेड करा लिया, तो हमारा किस नाम से, हम चेक के नाम से लिख सकते हैं, बिल डिस्काउंटेड के नाम से लिख सकते हैं। तो हम यहां चेक इन हैंड लिख देते हैं, चेक इन हैंड, यानी कि जो चेक हमें मिला था, ठीक है, हमने क्या करा, उसको सेम डे डिपॉजिट करके डिस्काउंटेड करा लिया है। ठीक है, तो 750 रुपए तो हमारे बैंक ने अपने चार्ज काट लिए, चार्ज काटने के बाद बाकी पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर दिए 19,250। देखो टोटल 20,000 रुपए का था ये, और इसमें 750 बैंक ने अपना काट लिया, 19,250 हमें दे दिया। बैंक टाइम पे पूरा हमसे क्या लेगा, पूरा 20,000 ले लेगा। ठीक है, फिलहाल उसने हमें कितने दे दिए, 19,250। उसके बाद वो क्या कह रही है, रिसीव चेक रिसीव हुआ दीपक से, लेकिन उसी दिन जमा नहीं करा, है ना, चेक मिला लेकिन जमा नहीं हुआ, तो आप इसकी एक जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री बेटा बना लो, कॉलम जर्नल एंट्री बना के आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे चेक मिला, दीपक से। तो एंट्री जर्नल एंट्री क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, एक जर्नल एंट्री अलग से, एक जर्नल का फॉर्मेट बना लो और उसमें एक जर्नल एंट्री लिख दो। उसके बाद ये क्या कह रहा है आपसे, मार्च 20 के लिए फिर ये चेक हमने जमा कर दिया, तो ये अब हमारा आएगा कहां पर, बैंक में, चेक इन हैंड। तो ये बैंक में हमारे अब पैसे आएंगे, कितने का चेक था बेटा, ये हमारा 5,000 रुपए का चेक था, ये हमारे बैंक में आ गया। इसके बाद ये क्या कह रहा है, हमने चंद्रा को पे किया 2,500 रुपए, तो बाय चंद्रा, कब पे किया बेटा हमने, ये 22 तारीख को, 2,500 रुपए चेक से पे करा, तो इसलिए बैंक से पैसे जाएंगे। उसके बाद पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपए विड्रॉ किए, कितनी तारीख को, 25 तारीख को। जब भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं क्या लिखते हैं बेटा, ड्राइंग। कहां से विड्रॉ किए, बैंक से, तो हमारा ये बैंक के नाम से आ गया, यहां पर ड्राइंग के नाम से बैंक में लिख दिया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट टू अशोक, क्रेडिट पे
हमने क्या करा है, बेचा है, तो ये उधार है। उधार की एंट्री बेटा यहाँ पर नहीं आएगी। आप चाहें तो जनरल एंट्री कैश में कर सकते हैं, या सेल और परचेज की जो एंट्री होती है बेटा कहाँ जाती है, सेल बुक में और परचेज बुक में। आप चाहें तो जनरल एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे जाती है। आइए क्या कह रहे हैं इसको, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार सामान खरीदा, उधार खरीदा तो ना कैश आया ना गया, तो इसमें एंट्री नहीं होगी। उसकी भी आप जनरल एंट्री सेपरेट कर सकते हैं, या परचेज बुक में इसकी एंट्री जाएगी। अगर बुक बनी होगी तो परचेज बुक में जाएगी, बुक नहीं बनी तो सिंपल जनरल एंट्री आप करेंगे। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक, अशोक से हमें चेक मिला 5,000 रुपये का और सेम डे हमने जमा कर दिया बैंक में, तो अशोक का चेक सीधा हमारे पास आ गया है, तो ये टू अशोक। ठीक है बेटा, तो यहां से कितनी तारीख को आया, 31 तारीख को आ गया, 5,000 रुपये का चेक हमारे पास आ गया। बस अब सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद बेटा क्या करते हैं, हम सब जानते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, कैश को टोटल करेंगे कैश के साथ। ठीक है, तो कैश का टोटल हमारा आया 28,200 रुपये, 28,200। यहां का टोटल कम आ रहा था, तो जितने की कमी पड़ रही है किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी के नाम से, और ये कमी पड़ रही है 16,700 रुपए की। लास्ट डेट को बैलेंस लिखना है आपको, ये 31 मार्च। बैंक का टोटल करेंगे, इधर का भी इधर का भी, जो टोटल बड़ा होगा दोनों साइड वही लिखेंगे, और जितनी कमी पड़ रही है बैलेंस सीडी के नाम डालेंगे। टोटल किया तो इसका टोटल आया 39,250, 39,250। यहां का टोटल कम आ रहा था, तो बैलेंस ही फिगर की यहां जरूरत है, बैलेंस सीडी के नाम से ही जाएगा, 33 और 750 आ गया टोटल। तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस साल का सीडी अगले महीने के पहले दिन, यानी कि मार्च चला था, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल की फर्स्ट डेट को बैलेंस बीडी बनेगा, यानी कि इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या बनता है बेटा, ओपनिंग बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इसी क्वेश्चन की बेटा जो जनरल एंट्री हमारी बीच बीच में आई थी वो मैं आपको बता देता हूं, चलो एक बार, आप परेशान ना हो। पहली तारीख हो गई थी, तीसरी भी हो गई थी, 5 तारीख भी हो गई थी, 7 तारीख भी, 10 तारीख भी। ठीक है, हमें चेक मिला था 18 मार्च को, यानी कि 18 मार्च को दीपक से चेक मिला था, जो सेम डे जमा नहीं हुआ था, तो उसकी जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे चेक मिला बेटा, दीपक से। तो दीपक, कितने का चेक था बेटा, ये हमारा 5,000 का चेक था, जिसमें डिस्काउंट अलाउड भी था, और चेक इन हैंड डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में एक तो चेक मिला हमें 5,000 रुपए का, एक 250 रुपए का हमारा डिस्काउंट था, सॉरी 200 रुपए का, और टोटल दीपक के साथ सेटलमेंट हुआ 5,200। जनरल एंट्री में नरेशन भी होती है, आपको पता होगा, फॉर्मेट के साथ करते हैं, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। ठीक है बेटा, ये मार्च की होगी। मार्च के बाद हमने चेक जमा करा दिया, वो कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। 22 मार्च को जो हमने चंद्रा को पे किया उसकी एंट्री हो चुकी है, 25 मार्च की एंट्री हो चुकी है, 28 मार्च को हमने गुड सेल किया, किसको, अशोक को, उधार। ठीक है, तो या तो हम ये सेल बुक में करेंगे, और सेल बुक नहीं बनाई तो जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री हम क्या करते हैं बेटा, जब भी किसी को सेल करते हैं उसका नाम डेबिट, क्योंकि उधार है। ठीक है, अशोक डेबिट। ठीक है बेटा, कितने का था हमारा, 10,000 रुपए का सामान था, तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट लिखेंगे, आईजीएसटी भी है इस पे, आउटपुट आईजीएसटी। तो 10,000 रुपए का सामान, क्रेडिट में 10,000, 12% का आईजीएसटी है 1,200 रुपये, और टोटल ये हमारा आ गया कितना, 11,200 रुपये। ठीक है बेटा, वही आप जनरल एंट्री कर दोगे, नरेशन भी लिखोगे साथ में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अशोक। फिर हमारा 30 मार्च को, 30 मार्च हमने सामान बेचा, खरीदा, सॉरी, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहां पर इसमें आईजीएसटी है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किससे आपने खरीदा है, चंदर से। तो यहां पर कितने का सामान था, हमारा सामान था हमारा 20,000 रुपए का, 12% ये है तो 2,400 रुपये, और ये 22,400 रुपये टोटल हमारा आ गया। नरेशन के साथ हम लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हुई बेटा, जर्नल एंट्रीज हो गई इसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले कैश दे रखा है और बैंक दे रखा है, बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। 7 अक्टूबर को हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्ड नहीं लिखा, प्लस लिखा है, इसको अलग से लिखेंगे। गुड्स परचेज किए, पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर ये कह रहा है बोट गुड्स फॉर ₹5,000, हमने यहाँ पर चेक लिखा था तो बैंक में जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये कैश का है, क्रेडिट साइड में। ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस बाय चेक, ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस का मतलब जो बिल हमने एक्सेप्ट किए हुए थे उनको हमने ऑनर कर दिया, ऑनर कर दिया मतलब सारे पे कर दिए, तो क्रेडिट साइड में बैंक से पैसे जाएंगे। पेटी एक्सपेंसेस भी हमने पे किया है, क्रेडिट साइड में जाएगा। रमेश हु ओड 5,000, जिससे हमें 5,000 रुपये लेने थे, बिकम बैंकरप्ट, यानी कि बिल्कुल कंगाल हो गया, हर 1 रुपये में से 50 पैसे उसने दिए, यानी कि 50% मिला है हमें, 5,000 का 50% 2,500 डेबिट साइड में आ जाएगा। रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, मनोहर से कैश मिला है तो डेबिट में आएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ किए हमने बेटा, विड्रॉ किए तो ये हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से गए कैश में आए, बैंक में क्रेडिट साइड में, कैश में डेबिट साइड में, उसके बाद हेडिंग अपोजिट डाल देंगे। पेड टू घनश्याम, घनश्याम को हमने पे किया तो कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, ड्राइंग है हमारी, क्रेडिट साइड में जाएंगे। सोल्ड गुड्स फॉर ₹11,000, 11,000 को हमने कैश में बेचा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। रिसीव चेक हुआ हमने, फिर ये भी डेबिट साइड में, बैंक में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट की है कितने की, 5,000 रुपये की, डिपॉजिट कितना है 3,000, आउट ऑफ इट इनटू बैंक, यानी कि हमें रिसीव हुआ रीपेमेंट, यानी कि हमें पैसे मिले हैं 5,000 रुपये, जिसमें 3,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए, तो 2,000 हमारे पास कैश में रहेंगे। ओके, बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखें, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अक्टूबर का महीना चल रहा है, 1 तारीख, बैलेंस बीडी हमारा कितना है 25,000, और बैंक का बैलेंस बीडी है बेटा 75,000 रुपये। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। आई क्या कह रहा है ये, हमने सामान खरीदा 15,000 रुपये का, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय परचेज अकाउंट। कितने का सामान हमने परचेज किया है, हमने सामान किया है परचेज 15,000 रुपये का, चेक से किया है तो बैंक से जाएंगे 15,000 रुपये, ठीक है बेटा। कितना हमारा, कितनी तारीख है, 7 तारीख है। फिर बाय, क्योंकि इसमें IGST भी था तो बाय IGST, कौन सा IGST, इनपुट, ठीक है। कितना IGST आया इसका, 1,800 रुपये। उसके बाद हमने क्या किया, फिर गुड्स खरीदे हमने 8 तारीख को, बाय परचेज अकाउंट। ये कैश में खरीदे हमने, तो कैश में हमारा कितना आया, 5,000 रुपये, और इसमें 2 तरह के टैक्स हैं, इनपुट CGST और बाय इनपुट IGST। ओके, तो यहां पर ये कितना आया, ये 300 आ गया, ठीक है बेटा। ये 8 तारीख कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये कह रहा है आपसे ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक बिल जो था उसको हमने ऑनर कर दिया, तो बाय बिल्स पेबल अकाउंट, इसके पैसे हमने पे कर दिए, कितने, 5,000 रुपये, और इसकी डेट थी हमारी 10 तारीख की। फिर पेटी एक्सपेंसेस हमने पे करे हैं कितने, 14 तारीख को, बाय पेटी एक्सपेंसेस कितना है हमारा, 150 रुपये हमने पे करे हैं, ठीक है बेटा, और ये कैश में है क्योंकि चेक वेक तो कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद कह रहा है रमेश ने हमें 5,000 रुपये में से 50 पैसे इन्हें रुपये दिया, यानी कि 2,500 रुपये दे दिए, तो 2 मिले हैं तो इधर आएगा रमेश अकाउंट, कितने पैसे मिले हैं, 2,500 रुपये, कितनी तारीख को मिले हैं, 18 तारीख को। उसके बाद ये कह रहा है आपसे रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, मनोहर से कैश मिला 20 तारीख को, मिला तो यहीं पे डेबिट में आएगा, 2 मनोहर, ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ किए 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये बैंक से गए, कैश में आए, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री हमारी, बैंक में लिखा तो किस नाम से, बाय कैश के नाम से, और बैंक में लिखा तो कैश के नाम से, यहां पर बैंक से गए और कैश में आए, ठीक है। और कैश में लिखा तो किस नाम से, बैंक के नाम से, और डेट इसकी क्या है हमारी, 23 तारीख की डेट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में।
आगे कह रहा है तुम्हारा पेड टू घनश्याम, घनश्याम को हमने पे करा है, तो कहाँ पे करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में पैसे जा रहे हैं हमारे घनश्याम अकाउंट। कितना है घनश्याम, 3,000 रुपये पे करे हमने घनश्याम को। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, विड्रॉन फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग है ये तो हमारा, ड्रॉइंग कितने की ड्रॉइंग है बेटा, 3,000 रुपये की ड्रॉइंग है ये भी, यहां 3,000 रुपये लिख दिए हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है हमने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, पैसे आ रहे हैं तो बेटा कहां लिखेंगे, डेबिट, सेल्स अकाउंट, फिर टू आउटपुट CGST, और यहां पे टू आउटपुट SGST। ठीक है बेटा, और ये डेट थी हमारी 27 तारीख। 11,000 रुपये का टोटल हमने सामान बेचा, जिसपे 660 रुपये तो CGST है और 660 रुपये SGST है। उसके बाद ये कह रहा है फिर हमने दोबारा बेचा चेक से, तो पैसे कहां पर आएंगे, बैंक में। फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल हमने करी है 9,000 रुपये की, और यहां पे हमारा टू 28 तारीख की थी हमारी, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितना कितना है हमारा, 540। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम। फिर हमें रिपेमेंट ऑफ लोन मिली है, टू रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसमें से 2,000 रुपये हमने कैश में रखा और 3,000 रुपये जमा कर दिए बैंक में। अब सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, टोटल कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, कैश को मैच करेंगे कैश के साथ। पहले देखेंगे दोनों में से बड़ा टोटल जो है वो दोनों साइड वही लिखेंगे। तो टोटल हमारा कैश का इधर आया था 53320, ये टोटल बड़ा है तो दोनों साइड मैंने लिख दिया। जितने की कमी पड़ रही है वो किस नाम से लिखते हैं हम, बैलेंस CD के नाम से, महीने के एंड में, यानी कि 31 अक्टूबर को। ठीक है बेटा, ये हमारा 25 तारीख को ड्राइंग थी और 24 तारीख को हमने घनश्याम को पे करा था, और यहां से ये जो आया हमारा 44,570 रुपये आया। जब टोटल किया बैंक का तो टोटल आया 88050, और यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो आई है 59280। तो बेटा ये आपके कैश बुक के दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आप इनको बहुत ध्यान से समझें तो डेफिनेटली आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान रखना है कॉन्ट्रा एंट्री का, कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होती हैं हमारी, कौन सी होती हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक तो ये आई थी, जहां मैंने साथ में क्या लिखा है, C लिखा है ना बेटा, तो ये क्या थी हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, और चीजों को किस तरीके से टैकल करना है वो भी आपको अच्छे से देखना है। ओके, आपको बहुत ध्यान से सारी एंट्री पहले पढ़नी है और फिर रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा आप इसको अभी करिए, कोई डाउट आएगा पूछिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।